हेलो क्लास। कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसमें हम लोग देखेंगे कि कोई भी अणु है तो वो कौन सा जो संकरण है सो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे PCl3 है, HCN है, ClF3 है। तो यहाँ पे बहुत से अणु दिए हैं, तो इनमें से कौन कौन सा अणु कौन कौन से संकरण को दर्शा रहा है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, मतलब संकरण ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है स्टेरिक संख्या Sn, ये होती है स्टेरिक संख्या। इसका मतलब होता है केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु में निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। तो यह है स्टेरिक संख्या बराबर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु में निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, मतलब लोन पेयर की संख्या। जैसे कि क्वेश्चन है आपका PCl5 में कौन सा संकरण है दर्शाइए। तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है आपका? फास्फोरस केंद्रीय परमाणु है। तो Sn से याद करेंगे, केंद्रीय परमाणु है फास्फोरस। तो पहला है केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या। केंद्रीय परमाणु से कितने परमाणु जुड़े हैं? 5। प्लस क्या है? केंद्रीय परमाणु में निर्जन इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। अब ये तो हो गया केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या। अब सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर बचे हुए हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, उसको देखना है। तो हमें पता है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इसके चारों एकाकी जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो तो ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ गए हैं, Cl Cl, क्योंकि यहाँ पे 5 क्लोरीन है और यहाँ फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में भी क्या होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन बंद बना लिया है। तो इस कारण यहाँ पे आपकी एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। इसका मतलब है कि आपको Sn बराबर मिला है 5। तो ऐसा कौन सा संकरण होता है जिसमें 5 कक्षक होते हैं? तो हमारे पास संकरण थे Sp, Sp2, Sp3, Sp3D और क्या था? Sp3D2, Sp3D3, है ना। तो इसमें एक कक्षक और एक कक्षक, कितना कक्षक है? 2 कक्षक है, तो ये तो नहीं आएगा, है ना। उसके बाद Sp2, इसमें 2 कक्षक है और इसमें का 1 कक्षक, तो टोटल हो गए 3 कक्षक, है ना। ऊपर वाला 2 कक्षक, नीचे वाला 3 कक्षक, और इसमें P में 3 कक्षक है और S में 1 कक्षक है ना। इसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 कक्षक है, तो 3 और 1 कितना कक्षक हो गया? 4 कक्षक। इसमें P में 3 कक्षक है, S में 1 कक्षक है और D में 1 कक्षक। 3, 4, 5, इसमें कितने कक्षक है? 5 कक्षक। तो आपका आंसर है PCl5 में कौन सा संकरण होता है? Sp3D। ठीक। तो इस तरह से स्टेरिक संख्या से हम लोग बता सकते हैं कि किसी भी अणु में कौन से संकरण है। जैसे कि एक और उदाहरण देखते हैं PCl3 का। PCl3, तो स्टेरिक संख्या बराबर क्या होता है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या। तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी है? 3, प्लस केंद्रीय परमाणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। तो हमें पता है फास्फोरस के परमाणु क्रमांक 15 होता है, जिसमें फास्फोरस के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। फास्फोरस के अंतिम बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5, जिसमें से 5 क्लोरीन आकर के जुड़े हुए हैं, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो क्लोरीन 5 नहीं दिया गया है, कितना क्लोरीन बताया गया है? 3। तो मान लेते हैं
2 क्लोरीन हटा देते हैं तो यहाँ पे 3 क्लोरीन तो जुड़ गए हैं। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आपके एकाकी बच गए हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं, मतलब ये है। यहाँ से क्लोरीन से जुड़ा है, यहाँ से क्लोरीन से और यहाँ से। अब ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गए हैं जो बंध बनाने में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हैं। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, या फिर ये कह सकते हैं एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है। अगर यहाँ पे आपके 4 इलेक्ट्रॉन बचे रहते तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते। अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते तो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो स्टीरिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, तो ऐसा कौन सा संकरण होता है जिसमें 4 कक्षक होते हैं? sp में होता है, नहीं होता है, 2 ही होता है। sp2 में 2 और 1 3 होता है। sp3 में 3 और 1 4 कक्षक। तो इसका मतलब है PCl5 में कौन सा कक्षक है, कौन सा संकरण है, sp3 संकरण होता है। PCl3 में कौन सा संकरण होता है, sp3, और PCl5 में कौन सा संकरण होता है, sp3d। तो इसी तरह से हम लोग जो अणु होता है उसमें स्टीरिक संख्या से ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कौन सा संकरण है। एक और उदाहरण देखते हैं H2O का। तो यहाँ पे आपका केंद्रीय परमाणु कौन सा है, ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कम है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो केंद्रीय परमाणु कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु है जिससे जुड़े हुए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन में जुड़े हुए हैं, 2। अब यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीजन में कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन में बचा है कि नहीं। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है जिसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 2, 4, 5 और 6, है ना। और यहाँ पे बताया गया है कि 2 हाइड्रोजन जुड़ा है ना, 1 और 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो यहाँ पे देखो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हैं, यहाँ पे 1 युग्म बचा है और यहाँ पे 1 युग्म बचा है, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपके बचे हुए हैं, किसमें, ऑक्सीजन में। स्टेरिक संख्या बराबर केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो स्टेरिक संख्या बराबर 4 आ गया, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कक्षक है जिसमें 4 कक्षक होता है, ऐसा कौन सा संकरण जिसमें 4 कक्षक होता है, तो sp3, इसमें 3 कक्षक, इसमें 1 कक्षक, टोटल 4 कक्षक। मतलब आपका sp3 है। H2O में कौन सा संकरण है, sp3 संकरण होता है। ठीक, अब आगे एक और उदाहरण देख रहे हैं, चौथा है SO2 में कौन सा संकरण होता है। SO2 में तो स्टीरिक संख्या अगर निकालें यहाँ पे, तो स्टीरिक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है, सल्फर है, क्योंकि सल्फर की संख्या यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, तो सेंट्रल एटम कौन सा हो जाएगा, सल्फर। सल्फर के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो इसको छोड़। केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। उसके बाद केंद्रीय परमाणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सल्फर के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो सल्फर के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 2, 2, 4 और 2, 6, है ना। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हैं जो जुड़े हुए हैं सल्फर से। तो देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2, 2, 4 और 2, 6। उसके बाद 2, 2, 4 और इधर की ओर 2, 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया 2, 2, 4, 2, 6, चले ऑक्सीजन का भी 2, 2, 4, 2, 6। ऑक्सीजन जो होता है 2 बंध बनाता है, इसका मतलब ये है अगर एक के साथ ये बंध बना रहा है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 1 7 हो गया, है ना।
2 2 4 2 6 और एक साथ हो गया। लेकिन अगर ये इसके साथ बंध बनाता है तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाता है, जैसे कि 2 2 4 2 6 7 8। उसी तरह से यहाँ पे अगर ये 2 बंध बनाएगा तो इसका भी, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। 2 2 4 2 6 7 8। और यहाँ पे सल्फर का देखें तो 2 2 4 2 6 और 7 8 और 9 10 हो गया। 2 2 4 2 6 7 8 9 10। सल्फर क्या होता है, आपका अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। सल्फर क्या होता है, आपका अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, ये अष्टक नियम का अपवाद है, इसी कारण इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन क्या है, डबल बॉन्ड बना ले हैं, तो अब यहाँ पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन में बचा है, ये है ऊपर में। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणु की संख्या तो 2 है। अब केंद्रीय परमाणु में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है, 1 है। तो Sn बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कौन से संकरण में 3 कक्षक होते हैं, यहाँ पे देखिए कौन से संकरण में 3 कक्षक होते हैं, sp2 में p का 2 कक्षक और s का 1 कक्षक। तो यहाँ पे sp2 में कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण किसमें होता है, SO2 में होता है। ठीक, तो यहाँ पे उदाहरण को देखिएगा और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको केंद्रीय परमाणु पहचानना आता है, जैसे कि, तो यहाँ पे जिसकी संख्या कम होगी उसको केंद्रीय परमाणु मान लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे सल्फर की संख्या यहाँ पे कम है, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सल्फर को केंद्रीय परमाणु माने हैं। उसी तरह से अगर 5वां उदाहरण देखें CO2, तो यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन सा है, आपका कार्बन है। तो कार्बन यहाँ पे स्टेरिक संख्या में यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। कार्बन कितने ऑक्सीजन से, 2 ऑक्सीजन से। हमें पता है ऑक्सीजन के 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6। इस वाले ऑक्सीजन के 72 कक्ष में भी 6 और कार्बन के 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4। अगर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना ले रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन की संयोजकता पूरी हो जाएगी, 2 2 4 2 2 4। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन की भी पूरी हो जाएगी, 2 2 4 2 6 7 8। तो इसका मतलब है आपको स्टीरिक संख्या बराबर मिलेगा 2। मतलब CO2 में कौन सा संकरण होगा, आपका sp संकरण होगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग, अगर केंद्रीय परमाणु पता है और केंद्रीय परमाणु में 72 इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो पता है, तो संकरण हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।